अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सी प्लस प्लस का नेक्स्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंडेंटेशन सबसे पहले। अच्छा, इंडेंटेशन क्या होती है? प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट फर्दर टू द राइट और लेफ्ट टू सेपरेट इट फ्रॉम सराउंडिंग टेक्स्ट। तो इन सिंपल वर्ड इंडेंटेशन क्या होती है? इंडेंटेशन ये होती है कि आपने एक ब्लॉक ऑफ कोड को किसी दूसरे कोड से जो है ना वो सेपरेट शो करना है, आपको पता चले। अब यहाँ पे देखें, ये आपका इंट मेन जो है ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ना, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। अब ये जो नेक्स्ट लाइंस है ना, सी आउट वाली और रिटर्न ज़ीरो वाली, ये हमने इस इन लाइंस की बिल्कुल पैरेलल सामने नहीं लिखी, हमने थोड़ा अंदर करके लिखी। ये हमने अंदर करके क्यों लिखी? अंदर करके हमने इसलिए लिखी क्योंकि ना ये इंडेंट हुई हुई है, मतलब ये ब्लॉक ऑफ कोड आपके मेन के अंदर आ रहा है, तो इसको सेंटराइज कर दिया है, इसको 4-5 स्पेसेस दे दिए ताकि पता चले कि ये बाकी कोड से सेपरेट है, ठीक है। तो इंडेंटेशन का बेसिक पर्पस क्या होता है कि कोड को हम देखने में, हमें इंडेंटेशन इसलिए करते हैं कि हमें देखने में पता चले कि जैसे अब ये वाली जो लाइंस है सी आउट वाली, ठीक है, ये मेन के अंदर आ रही हैं, तो ये थोड़ी सी आगे करके होंगी, ठीक है। अगर इसके अंदर हम कोई फंक्शन बनाएंगे तो उन लाइंस को उन फंक्शन से थोड़ा सा और आगे कर देंगे, ठीक है। अब अगर हम इसके बाद कोई नेक्स्ट फंक्शन बनाना चाहेंगे तो हम फिर इसके पैरेलल जाएंगे और उस फंक्शन के अंदर जो कोड होगा उसको हम 4-5 स्पेसेस अंदर करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है ना कि आप विजुअली जो है वो टेक्स्ट को सेपरेट कर रहे हो, ये क्या होती है? इंडेंटेशन होती है। अच्छा, उसके बाद हमारा क्या है? हमारा उसके बाद टॉपिक है बेसिक सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस। अच्छा, बेसिक सिंटैक्स ऑफ प्रोग्राम क्या होता है कि हमने सबसे पहले तो जैसे ये देखें, हमने हेडर फाइल इंक्लूड की, हैश इंक्लूड एस टी आई ओ स्ट्रीम डॉट एच, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन हम लिखेंगे जहाँ से एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट होती है, ये हमने इंट मेन लिख दिया। उसके बाद क्या, सी प्लस प्लस इग्नोर वाइट स्पेसेस। अब जैसे हमने ये इंडेंटेशन की, ठीक है, तो इंडेंटेशन में यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या आ गई? वाइट स्पेसेस आ गई। तो सी प्लस प्लस उसको इग्नोर कर देगा, सी प्लस प्लस वाइट स्पेसेस से इसको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एवरी सी प्लस प्लस स्टेटमेंट एंड विद अ सेमी कॉलन। अब देखें, ये एक स्टेटमेंट थी सी आउट की, ये ख़त्म हुई, हमने एंड पे सेमी कॉलन लगा दिया। सी आउट हेलो वर्ल्ड, एंड पे क्या? सेमी कॉलन, मतलब एक स्टेटमेंट ख़त्म होगी। रिटर्न ज़ीरो, दूसरी स्टेटमेंट ख़त्म हुई, एंड पे क्या लगाया? सेमी कॉलन। तो मतलब सेमी कॉलन ये बताएगा कि हमारी स्टेटमेंट एंड हो गई है, ठीक है। उसके बाद रिटर्न ज़ीरो एंड द मेन फंक्शन। अब ये हमारा मेन फंक्शन है जो यहाँ ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। रिटर्न ज़ीरो पे आके हमें पता चलेगा कि मेन फंक्शन हमारा ख़त्म हो गया है। डोंट फॉरगेट टू इनक्लोज योर कोड इनसाइड करली ब्रैकेट्स, ठीक है। मेन के अंदर जो कोड आपने लिखना है उसको आपने स्टार्टिंग और ओपनिंग ब्रैकेट्स के बीच में लाजमी लिखना है, ये बात आपने नहीं भूलनी, नहीं तो आपका कोड प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखने हैं एरर्स इन सी प्रोग्राम। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं ना तो मिस्टेक्स होती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं जिनकी वजह से हमारा प्रोग्राम सही से चल नहीं पाता, ठीक है। तो वो बेसिक तीन जो एरर्स हैं ना, तीन जो मिस्टेक्स हैं, वो क्या है? एक सिंटेक्स एरर है, एक लॉजिकल एरर है और एक रन टाइम एरर है। अब सबसे पहले हम देखते हैं सिंटेक्स एरर को। सिंटेक्स एरर वो एरर होता है जो तब अकर होता है जब हम कोई रूल वायलेट करते हैं। रूल वायलेट करने का क्या मतलब है? हम पैरेंथेसिस कोई मिस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जो है ना ये इस स्लाइड पे वापस आ जाए, हम जो ये जो है ना स्टार्टिंग ब्रैकेट नहीं लिखते, ठीक है। तो ये हमने क्या किया? रूल वायलेट कर दिया, ठीक है, तो एरर आ जाएगा। या हम क्या करते हैं? क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लिखते, हमने क्या किया? रूल वायलेट किया, एरर आ जाएगा। या हम सेमी कॉलन नहीं लिखते तो हमने क्या किया? रूल वायलेट किया, एरर आ जाएगा। तो जो इस तरह के एरर्स होते हैं ना, या आई ओ स्ट्रीम का हम ओ नहीं लिखते, आई ओ दोनों नहीं लिखते, सिर्फ स्ट्रीम लिख देते हैं। स्ट्रीम के स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक कर देते हैं, इंक्लूड के स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो ये जितनी मिस्टेक्स हैं ना, ये सारी किस में आएंगी? सिंटेक्स एरर में आएंगी, ठीक है। मिसिंग पैरेंथेसिस, मिसिंग सेमीकोलन एंड एंड ऑफ लाइन। सिंटेक्स एरर मस्ट बी फिक्स बिफोर कंपाइलिंग अ प्रोग्राम। प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले हमें सिंटेक्स एरर को फिक्स करना चाहिए। अब कंपाइलिंग का क्या मतलब है, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। अगर आप लोगों को भूल गया तो नोट्स देख लो, अगर फिर भी नहीं समझ आती तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या? लॉजिकल एरर। जो एरर पुअर लॉजिक की वजह से आता है ना, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा क्या होता है? लॉजिकल एरर होता है। जो एरर हमारा पुअर
लॉजिक की वजह से आता है, उसको हम क्या कहते हैं, लॉजिकल एरर। अब लॉजिकल एरर क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमने करना था a लेस देन 5 और हमने कर दिया a ग्रेटर देन 5, तो प्रोग्राम की पूरी लॉजिक चेंज होगी। फॉर एग्जांपल हम लिखना चाहते थे कि ना अगर ए लेस देन, अगर एक बंदा है उसकी एज लेस देन 20 है तो वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन हमने लिख दिया एक अगर ग्रेटर देन 20 है। चेंज हमने एक साइन किया लेकिन पूरी लॉजिक चेंज हो गई, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका लॉजिकल एरर। या आपने क्या किया, आपने एक फॉर्मूला लिखना था a प्लस बी इन टू सी, ठीक है। ए मैं आपको ये करके भी दिखाता हूँ कुछ। अच्छा, आपने लिखना था, इसका मैं फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो। ये आपने ऐसे लिखना था a प्लस बी इंटू सी। अब इसमें क्या होगा कि a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है तो वो पहले एग्जीक्यूट होंगे और फिर a प्लस बी का जो आंसर होगा वो c से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन गलती से आप लिख बैठे a प्लस और अंदर ब्रैकेट के लिख बैठे b इंटू सी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका ये अब आपकी थोड़ी सी लॉजिक की मिस्टेक है, आपने ये लिखना था और आप लिख ये बैठे, लॉजिक की मिस्टेक है, लेकिन क्या हुआ आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो ये आपका क्या लॉजिकल एरर है, ठीक है। लॉजिकल एरर जब आता है ना तो प्रोग्राम आपका चलता सही है लेकिन आउटपुट गलत देता है। मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसका आंसर 20 आएगा और उसका आंसर 20 नहीं आ रहा, 25 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब प्रोग्राम आपका सही चलेगा और ये एरर डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि प्रोग्राम आपको चल रहा है और आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आपने लॉजिकल मिस्टेक किधर की है, ठीक है। तो ये आपका लॉजिकल एरर है। लास्ट जो आपका एरर है ना वो है आपका रन टाइम एरर, ठीक है। अब रन टाइम एरर क्या होता है, रन टाइम एरर तब एग्जीक्यूट होता है जब आपका प्रोग्राम चल रहा होता है। मतलब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया और आपके सामने प्रोग्राम आ गया, तो अब जब प्रोग्राम चल रहा है और आप इनपुट्स दे रहे हो प्रोग्राम को और प्रोग्राम फर्दर मूव कर रहा है तो आपका रन टाइम एरर आ जाएगा। अब रन टाइम एरर किन सिचुएशंस में आता है, फॉर एग्जांपल एक नंबर को आप जीरो से डिवाइड कर देते हो। अब जीरो से डिवाइड करोगे तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। लेकिन ये कोई लॉजिकल एरर नहीं है, ये एरर तब आएगा जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होगा, ठीक है। तो तब उस टाइम पे आपका क्या होगा, ये रन टाइम एरर आ जाएगा क्योंकि डिवाइडिंग अ नंबर बाय जीरो इज इन्फिनिटी आंसर आता है, ठीक है। तो ये कब आएगा, जब आपका प्रोग्राम रन टाइम पे चल रहा होगा, ठीक है। या आपका प्रोग्राम चल रहा है, आपने उसको एक ऐसी फाइल ओपन करने के लिए कह दिया जो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो जब फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो क्या आएगा, आपका रन टाइम एरर आ जाएगा। तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं ना, जो कंपाइल हो जाता है आपका प्रोग्राम लेकिन रन टाइम पे आते हैं, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, रन टाइम एरर होते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, डिवाइडिंग अ नंबर बाय ज़ीरो, या कोई ऐसी फाइल ओपन करने के लिए आपने अपने प्रोग्राम को कह दिया जो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, रन टाइम एरर में आएंगी।